इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है। इसमें हो सकता है आपको कोई और छोर भी ना मिले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो कुछ सिखाने के लिए नहीं है। बस कुछ कह रहा हूं मैं, वो शायद एक हद तक सच है, और हो सकता है इन कुछ शब्दों में ही तुम्हारे सवालों का भी जवाब मिल जाए। वो सच के शब्द हैं, सब कुछ रासायनिक है। जी हाँ, एवरीथिंग इज केमिकल। हमें जो हमेशा लगता था और लगता रहा है और लग रहा है, अभी हो सकता है वो भी सच नहीं है। जिस वीडियो को तुम देख रहे हो और जिस भाव से देख रहे हो, जो फीलिंग अभी आ रही है इस वीडियो को देखकर, वो भी सच नहीं है। चलिए आपकी भाषा में इसे समझते हैं। आप लोग इस चैनल को मैथुन के लिए सब्सक्राइब किए हुए हो, तो आपके ही उदाहरण से समझते हैं। एक पल में जो पॉर्न एक्ट्रेस लुभाती है, लेकिन वो तभी तक लुभाती है जब तक कि आपने वीर्य नहीं निकाला बाहर, सिर्फ तब तक। लेकिन जैसे ही आपके रसायन बाहर निकल जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन ठंडा पड़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, तो आपको वही एक्ट्रेस हो या आपकी खुद की ही बीवी या आपकी जीएफ बेकार लगने लगती है। वो आकर्षण मानो कभी था ही नहीं। वो या तो आपको बहुत बेकार लगेगी या आपके लिए उस क्षण एक सामान्य इंसान दिखने लगेगी। लेकिन कुछ दिन या कुछ समय बाद वही टेस्टोस्टेरोन फिर बढ़ेगा, वही हार्मोन्स फिर निकलेंगे अपने बिलों से बाहर, और वही इंसान आपको फिर से प्यारा या आकर्षित लगने लगता है। वही लड़कियां आपको फिर लुभाने लगती हैं और वही सच लगता है। और ये चक्र बार बार खुद को दोहराता रहता है। एक चेतावनी मैं दे दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि इस वीडियो में किसी भी चीज़ को गलत या सही नहीं कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें एक बड़ी कार लेनी है। उस कार को चलाकर तुम्हें खुशी मिलेगी, लोग इज्जत करेंगे, तुम एटीट्यूड दिखा पाओगे। ये सब तुम मानते हो, पर यहीं इस बात का सच छुपा हुआ है। तुम मानते हो इसलिए उसमें खुशी है। उसमें खुशी है इसलिए तुम उन सब चीज़ों को नहीं पाना चाहते। दोबारा आपके लिए दोहरा दूं कि तुम मानते हो इसलिए उसमें खुशी है। उसमें खुशी है इसलिए तुम उन सब चीज़ों को नहीं पाना चाहते, क्योंकि इस दुनिया में किसी चीज़ में ना तो खुशी है ना ही दुख, ना कोई चीज़ आकर्षित है ना ही अभद्र। हमारे मानने से ही रसायन अपना खेल खेलते हैं, और वही हमें फिर सच भी लगने लगता है। एक पेंगुइन अपनी फीमेल पेंगुइन को प्रपोज करने के लिए सबसे गोल पत्थर की खोज करता है। उनके लिए गोल पत्थर बहुत खूबसूरत चीज़ है। तुम किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए गुलाब या किसी और किस्म का फूल देते हो। तुम्हारे और उस लड़की के लिए वो फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। खूबसूरती किसी चीज़, इंसान, वस्तु में नहीं, खूबसूरती दिखने वालों की आँखों और दिमाग में है। और यही बात आपकी हर एक चीज़ पर लागू होती है। जिन डिग्रियों को पाने से तुम्हें गर्व महसूस होता है, किसी जंगल के व्यक्ति को वही चीज़ यूजलेस लगेगी। पर ना गलत तुम हो न वो। पर खुद को इस धोखे में भी मत रखना कि उसे पता नहीं है इसकी कीमत की। फिर से कहूँगा, कीमत तुम तय करते हो, क्योंकि ना तो कोई चीज़ कीमती है ना ही बेकार। एक समय ऐसा भी था जब राजाओं के ज़माने में इस तरह के सिल्वर और लोहे के सिक्के चलते थे, और उस समय लोग इन्हें कीमती समझते थे। उनके जहन में ये बात थी। पर समय बीता और आज इनकी कीमत नहीं है। आज कीमत है तो सिर्फ इनकी। चक्र फिर आगे बढ़ेगा और ये भी हम सब के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कागज रह जाएगा। शायद कीमत आप तय करते हो हर चीज़ की, और सब कुछ रासायनिक है। हर चीज़ के पीछे एक भाव होता है, और वो भाव, वो फीलिंग आती कहाँ से है? कुछ हार्मोन से, कुछ केमिकल से। एक लड़की को दूसरी लड़की और लड़की के अंग कीमती नहीं लगती, पर तुम्हें वही अंग अति प्रिय लग सकते हैं।
हर लड़की 1000 खूबसूरत लड़कियों में भी किसी कम खूबसूरत लड़के को चुन लेगी। क्यों? क्योंकि वो ये जान ही नहीं पाएगी कभी कि जो वो चुन रही है ना तो वो चुनाव उसका है और ना ही वो लड़का खूबसूरत है। क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा है कि कोई भी चीज़ ना तो खूबसूरत होती है ना ही बदसूरत। तुमने कभी मादा कान खजूरे को बच्चे देते और उन्हें बड़े होते देखा है? वो मादा कान खजूरा जब अंडे देती है वो तब तक उन बच्चों के पास रहती है जब तक उन अंडों में से बच्चे ना निकल जाए, और जब वो बच्चे बाहर आ जाते हैं तो वो अपनी माँ को ही खा जाते हैं। और ये सिर्फ किसी एक मादा कान खजूरा के साथ नहीं होता, ये प्रक्रिया हर मादा को दोहरानी होती है। जिस पल वो बच्चे अपनी माँ को खा रहे होते हैं, मादा कान खजूरा पलट कर भी किसी बच्चे पर वार नहीं करती। तुम्हें भावना उठ रही होगी ये सुनकर कि माँ तो माँ होती है। मैं फिर से कहूँगा, एक बार और सोच लो आप। जिस क्षण वो बच्चे उसे खा रहे होते हैं उस क्षण उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं कि वो शिथिल पड़ जाती है। और ये सब फीलिंग हर माँ बाप में भी मिलती है, इंसान में भी। तुम जो भावुक हो अपनी माँ को लेकर, और माँ जो प्राण देती है तुम्हारे लिए, वो भावना भी सिर्फ एक केमिकल पर टिकी है। अगर तुम्हारी माँ के अंदर से वो सब केमिकल निकाल दिए जाएं, तुम्हारी माँ का बर्ताव तुम्हारे प्रति बदलने लगेगा। हाँ, पता है सुनने में बहुत कड़वा लग रहा होगा, पर वो प्यार नहीं है, सिर्फ खेल प्रकृति और रसायन का चल रहा है। क्योंकि अगर जंगल में ये रसायन किसी पिता जानवर और माँ में नहीं होते तो कोई क्यों अपनी प्रजाति और अपने बच्चे को बचाता? और क्या हम सब जिंदा बच पाते? हम पैदा होते ही अकेले किसी जानवर के शिकार बन जाते। प्रकृति चाहती है हम जिंदा रहें, इसलिए केमिकल या हार्मोन्स दिए। प्रकृति बोलती नहीं, प्रकृति सिर्फ करती है। फिर चाहे वो करना तुम्हें अपना लगे। तुम्हें कोई लड़की पसंद है या लगती है तो तुम्हें ये विश्वास होगा कि वो तुम्हें पसंद है, पर असल में अगर वो केमिकल बदल दिए जाएं तो तुम्हें कोई लड़का पसंद आने लगेगा, और फिर तुम्हें उस पर भी पूरा विश्वास होगा कि वो लड़का तुम्हें पसंद है। संसारिक भाषा में जिसे गे भी बोलते हैं। ना सच तुम और ना वो ना कोई और। जो देख रहे हैं वो सच नहीं, जो महसूस कर रहे हैं वो भी सच नहीं, जो मान रहे हैं वो भी सच नहीं। और कैसे देखोगे उसे? सच को जब इंसान देख सकता है, जब कोई शब्द कोई भाव किसी भी वस्तु या इंसान से ना जुड़ा हो, जब उसका नाम तक तुम्हारी जुबान पर ना आए, जिसे साक्षी भाव भी कहते हैं। अब मैं तुम्हें साक्षी भाव रखने के लिए नहीं कह रहा, मैंने कहा कि सच देख कैसे सकते हैं। इस वीडियो को देखते वक्त जो फीलिंग तुम्हें शुरुआत से लेकर अंत तक आई होगी, 2 दिन बाद जब तुम इसी वीडियो को दोबारा देखोगे, ये वीडियो तुम्हें उस तरह से नहीं लगेगी जैसे अभी लग रही है। बिना शब्द सोचे और बोले भी केमिकल अपना काम कर रहे हैं तुम्हारी नजरों और कानों को सुनते वक्त। जो इंसान अपने केमिकल पर ज्यादा टिका नहीं होता, वो इंसान बहुत हद तक अपने आप से जंग जीत चुका होता है। तुम्हें मोटिवेशन तब आएगा जब तुम केमिकल पर टिके रहोगे, सच नहीं देखोगे। डिसिप्लिन तब आएगा जब तुम इन रासायनिक बुलबुलों पर कम निर्भर रहकर ज्यादा इनकी उपेक्षा करोगे। यहाँ इस वीडियो में ना तो मैंने ये कहा कि तुम ये करो ये नहीं, ना ये कहा कि क्या बुरा है क्या अच्छा। मैंने अपनी एक बात एक विचार के रूप में आप तक पहुंचाई है। आप उसकी उपेक्षा करो या मोटिवेशन सोचकर कुछ घंटों का केमिकल लो, वो आप जानो। जय श्री राम।